हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में बी। यानी कि बेटा हमारे को ये कह रखा है कि एक रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर की यूनिट्स के बीच में। टेम्परेचर की दो यूनिट दे रखी है, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होता है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में बी। ये हमारे पास रिलेशन होता है। और यहां पर क्या है? फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालना है। गिवन डेट, गिवन क्या है? आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री पर जो है ना आइस मेल्ट होती है। और वाटर के बारे में क्या क्या रखा है आगे? वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल होता है। ये हमारे को दे रखा है। तो अब हमारे पास निकालना क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो सबसे पहले ना जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना मैं यहां लिख देता हूं मैं। तो बेटा कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, यहां मैं लिखूंगा डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, यहां लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। और यहां हम क्या लिखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना? तो केस 1 हमारे को दे रखा है, सबसे लास्ट लाइन में पढ़ो क्या दे रखा है। जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट होती है। यानी कि आइस के बारे में क्या क्या रखा है? 0 पे, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 पर मेल्ट हो रही है आइस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो आइस कितने पे मेल्ट हो रही है? 32 पे मेल्ट हो रही है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। डिग्री सेल्सियस में 0 है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है? 32 है। और फिर केस 2 क्या दे रखा है? केस 2 हमारे को दे रखा है यहां पर किसके बारे में दे रखा है? वाटर के बारे में दे रखा है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 100 पर जो है ना वाटर बॉयल होता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है? वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 212 पे जो है ना वाटर बॉयल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो केस बन गए। ठीक है ना? तो यहां पर अब हमने क्या करना है? एक रिलेशन और दे रखा है। रिलेशन क्या है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में बी। ये हमारे को रिलेशन और दे रखा है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसी की तरह हम सोल्व करेंगे। जो जो वैल्यू हमारे को गिवन है ना वो पुट कर देंगे। केस 1 देखो, ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 में डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, या मैं 0 पुट कर दूंगा। इज इक्वल टू ए यूं का यूं आ गया, ए यूं का यूं। और केस 1 में डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? ये केस 1 है। केस 1 में डिग्री फ़ारेनहाइट है 32, या 32 पुट कर देंगे। और प्लस में कितना है? बी है। तो 0 इज इक्वल टू 32 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32a, 32a प्लस में बी। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अभी मैंने कौन सा केस लिया बेटा? केस 1 लिया है। तो ये हो गया हमारे पास केस 1। अब जो है ना हम केस 2 लेंगे। केस 2 क्या कह रखा है? केस 2 हम जो है ना इसी के अंदर ये जो रिलेशन गिवन है इसी के अंदर ये केस 2 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, तो ये 100 रख दिया हमने। ए यू का यू रख दिया। डिग्री फ़ारेनहाइट 100 के कोरस्पॉन्डिंग डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 212 दे रखा है। तो इस डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 212 पुट कर देंगे। 212 प्लस में बी, प्लस में बी। तो 100 इज इक्वल टू 212 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 212a प्लस में बी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे तो लिखेंगे हेयर। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 212a प्लस में बी। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 100 इज इक्वल टू 212a प्लस में बी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है? 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी, 32a प्लस में बी। और अब इनको माइनस कर देते हैं हम। माइनस करते हुए साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। बी से बी कट गया, प्लस का भी और माइनस का भी काट दिया। 212 में से 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो 180a। 100 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि 100 इज इक्वल टू 180a। अब क्या है हमारे पास? ये 180 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो गया। 100 बाय में 180 इक्वल टू a।
ये आ गया, 1 0 से 1 0 काट दी, 2 की टेबल पे काट दो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 5y में 9, तो यानी कि a आ गया हमारे पास से 5y में 9। अब ये जो a की वैल्यू आई है ना, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू 5/9 इन 1, इसको 1 में पुट कर दो, इन 1। तो कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में 0, यहां 0 का 0 रख दिया, 0 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई a की जगह क्या पुट कर दिया हमने 5/9, 5/9 प्लस में b कर दिया हमने, ये प्लस में b ये यूं कहीं लिख दिया। अब ये कटता तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 आ गया, 160/9 प्लस में b। अब ये जो है ना 160/9 प्लस क्या, लेफ्ट साइड में ले जाके तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया ये माइनस का 160/9 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास माइनस 160/9 आ गई b की वैल्यू, और a हमारे पास कितना आया था 5/9। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या बन गया, वैसे तो हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल लिया हमने, फिर भी अगर रिलेशन वगैरह निकालना हो तो वहां पर रिलेशन क्या बनेगा अब हमारे पास, तो ये रिलेशन था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में b। तो a और b की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो रिलेशन हमारे पास बन गया ये। सो रिलेशन इज, हम रिलेशन की अगर हमारे पास जो रिलेशन गिवन था उसमें a और b की वैल्यू पुट करते तो रिलेशन क्या बन गया, ये बन गया डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इस रिलेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 5/9 और ये डिग्री f हो गया, डिग्री f प्लस में b की वैल्यू है माइनस 160/9, ये हो गया माइनस का 160/9, b की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। ये हमारे पास जो एक रिलेशन होता है, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। ये जो है हमारे पास रिलेशन होता है कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। तो वैसे हमारे को ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, वो ये हो गई। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।